मेरे दोस्त भीम सर की तरफ से सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब 2023 में नए साल में साल की शुरुआत हो रही है। आप सब 2023 में नए साल में अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। मेरा यही कहना है कि आप लोग जैसे 2022 में अच्छी तरीके से प्रोग्रेस पे थे, वैसे 2023 में प्रोग्रेस पर ही रहेंगे। मेहनत से पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आज मैं नव वर्ष की नए साल की एक बेहतरीन क्लास आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि है टाइम एंड टेंस से। टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस में वो पार्ट कौन सा है, मैंने इसकी बहुत सारी बेसिक क्लासेस दी हैं और एक वीडियो मैंने आपको दिया है नए साल पर। नए साल को विश करने के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बजाय बहुत सारे सेंटेंस को इस्तेमाल में लाया गया है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, विश कर सकते हैं लोगों को बोलकर। कहने का मतलब अच्छे ढंग से आप उस सेंटेंस का यूज़ करके अपने आप पर इंप्रेशन जमा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं टाइम एंड टेंस की वो कौन सा पार्ट है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। बच्चों का डिमांड है सर फ्यूचर का। फ्यूचर का अब हमें फ्यूचर पढ़ना है, फ्यूचर है क्या चीज़ हमें ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पढ़ाया गया है कि जैसे हम जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो अगर हम यहाँ पर उपस्थित है तो मेरा प्रेजेंट पोजीशन है। क्या है? प्रेजेंट पोजीशन। अभी इसके पहले मैंने कुछ बातें आपके लिए बोली, आपको बताया, वो मेरा पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया, बीत गया। जो कुछ भी मैंने किया वो तत्काल बीत रहा है ना, वो पास्ट हो रहा है, मेरा वो सब पास्ट हो रहा है। अभी आगे आने वाला क्या, मैं इसके आगे क्या बोलने वाला हूँ, वो मेरा फ्यूचर हो गया। मेरा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो हमें आज इसी फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना है कि फ्यूचर है क्या चीज़, आखिर इसको हम अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें क्रिएट हो सकती हैं, बन जाती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज एकदम से निचोड़ फ्यूचर को हम आज एकदम से फेस करने वाले हैं। फ्यूचर की समस्या पूरी जिंदगी में लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती। तो फ्यूचर के बारे में आज हमें सीखना क्या है, मुझे पहले सबसे पहले ये जानना है। फ्यूचर की सबसे पहले पहचान जाननी होगी, उसका स्ट्रक्चर जानना होगा कि उसको हम अंग्रेजी में बनाएं कैसे। पहले चलिए तो हम इसकी पहचान ही ले लेते हैं कि पहचान है क्या चीज़। इसकी आइडेंटिटी की बात अगर मैं करूं, इसकी आइडेंटिटी की बात करूं तो किताब में लिखा गया है, बहुत सारी क्लासें आपने देखी होंगी कि इसको फ्यूचर को पहचानने का तरीका है गा गी गे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमारा आ रहा है गा गी गे तो फ्यूचर को हम पहचान जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन हमें इस पहचान से नहीं, हमको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, जैसे कहने का मतलब फ्यूचर में, जैसे कहने का मतलब फ्यूचर आने वाला सारा का सारा चीज हमारा फ्यूचर होता है। लेकिन फ्यूचर टेंस जो मुझे पढ़ना है, अगर हम किसी भी मतलब कि आने वाले समय में कोई भी एक्शन होगा निर्माण करता है। अगर फ्यूचर में क्या है, अब अगर उसमें टाइम नहीं ऐड करेंगे, फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है, कोई भी एक्शन फ्यूचर में होगा, अगर उसमें टाइम ऐड कर देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बनेगा बच्चे? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब उसी के साथ हमें टाइम पर क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना है, टाइम को रोक कर रखना है, टाइम को रोक देना है, तब तो फ्यूचर का निर्माण। जैसे मैंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैंने कहा मैं पीटूंगा, अब भाई इसमें टाइम ही नहीं बताया, मैं पीटूंगा, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे आज उसी के बारे में डिस्कशन करना है। अगर उस एक्शन के साथ साथ टाइम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अगर उस एक्शन के साथ साथ टाइम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, टाइम को पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है, तो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो एक बार की बात, इसमें एक कहानी थी। एक बार ऐसे गुरु जी थे, एक गुरु जी ने एक शिष्य को क्या किया, एक गुरु जी थे, एक शिष्य को पैसा दे दिए कुछ उधार। एक गुरु जी अपने शिष्य को कुछ पैसा उधार दे दिए। अब गुरु जी को जो जरूरत पड़ी तो बोले बेटा पैसा चाहिए, पैसा दे दो, मेरा थोड़ा काम है। अब शिष्य क्या बोला है, अरे गुरु जी दे देंगे। शिष्य क्या बोला, शिष्य बोला कि गुरु जी दे देंगे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कब देंगे। गुरु जी ने कहा चलो हो सकता भी नहीं होगा, बाद में दे देंगे। तो फिर हाल दूसरी बार जब गुरु जी को जरूरत पड़ी, भाई दूसरी बार फिर से गए, बेटा पैसा दे दो, काम थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। उसकी आदत बन गई, तो वो बोल रहा है अरे गुरु जी दे देंगे, फिर भी टाइम नहीं बताया। फिर गुरु जी थोड़ा संतोष के बोले चलो ठीक हो सकता है, अभी ना हो, बोला कि अरे गुरु जी दे देंगे, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी कि गुरु जी दे देंगे। लेकिन गुरु जी को आ गया गुस्सा। भाई उस समय भाई अगर गुरु जी को आवश्यकता थी, सही आवश्यकता थी, तो गुरु जी को गुस्सा आ गया। अब गुरु जी को जब गुस्सा आ गया तो गुरु जी क्या बोले, गुरु जी ने पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया भाई गला, बोल बेटा कब देगा पैसा। अब जब टाइम, तब वो बोल दिया अरे गुरु जी परसों देंगे, कल देंगे, टाइम बोल दिया। गुरु जब भी उसको देना था तो जब टाइम बोल दिया, तो कहने का मतलब फ्यूचर पर बॉन्ड लग गया, बाउंडेशन लग गया।
फाउंडेशन लग गया फ्यूचर पर। उसी प्रकार से हमें इस लीगल तरीके से हमें पढ़ना है कि फ्यूचर है क्या चीज़, किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमें अपने कंसेप्ट को समझना है। एक बच्चे, फ्यूचर कभी भी जीवन में अपनी प्लान को फिक्स करता है, प्लान एक्शन जिसको कहते हैं। फ्यूचर क्या करेगा, फ्यूचर भाई प्लान एक्शन शो करेगा। अब प्लान एक्शन का मतलब क्या होता है, योजना बनाएगा। प्लान का मतलब योजना। अब प्लान दो तरीके से हो सकता है फ्यूचर का। एक प्लान होता है उसका फिक्स प्लान, एक फिक्स प्लान उसका होता है, दूसरा होता है नॉट फिक्स प्लान। एक फिक्स प्लान, दूसरा नॉट फिक्स प्लान। अब फिक्स प्लान क्या है, नॉट फिक्स प्लान क्या है, इसको मुझे डिटेल्स में समझना है। इन्हीं दोनों में कहानी पूरी रची हुई है, नॉट फिक्स और फिक्स प्लान। ठीक, दो प्रकार के प्लान हमारे सामने है, हमें दोनों समझना है कि फिक्स प्लान क्या है, नॉट फिक्स प्लान क्या है। अब फिक्स प्लान का मतलब हम लोग जानते कहते हैं फिक्स हो गया काम। फिक्स का मतलब एकदम से परफेक्ट होगा, क्लियर होगा, जो कि पब्लिकली होता है। क्या होता है, पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए होता है। फिक्स प्लान जो भी होगा वो पूरी पब्लिक के लिए, कोई एकदम बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। फिक्स प्लान में पब्लिकली होता है, नॉट फिक्स प्लान में जो होता है वो हमारा भाई पर्सनली भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर्सनली हो सकता है। ठीक, अब पर्सनली होने के साथ साथ क्या है, पर्सनली हो जाएगा। कहने का मतलब फिक्स प्लान में जो पब्लिकली होगा वो उसको हम कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और नॉट फिक्स प्लान को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब फिक्स प्लान जो है, फिक्स प्लान जैसे मैंने एग्जांपल पे, तो पहले एग्जांपल में नीचे दो लिख देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिखा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू। एक एग्जांपल इधर मैंने साइड में लिख दिया, मैं कल स्कूल जाऊंगा। दोनों चीजों को आज भी समझना है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चे, मैं कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल किस प्रकार से बनाएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब मैंने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये आप बताएंगे कि फिक्स प्लान है कि नॉट फिक्स प्लान है। अगर भाई अनाउंसमेंट हो गया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, T20 कल होगा, वनडे कल होगा, तो भाई वो फिक्स हो गया। लेकिन कहने का मतलब जो ऑर्डर है, कहने का मतलब ऑर्डर अगर आ गया, अनाउंसमेंट हो गया, तो पूरी पब्लिक के लिए हो गया, पूरी पब्लिक को पता चलेगा कि हमारे टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स प्लान। क्या बोलते हैं बच्चे, फिक्स प्लान। और फिक्स प्लान के लिए ये चीजें हमारी ध्यान देना है कि पब्लिकली होती है। फिक्स प्लान हमेशा पब्लिक के लिए होता है। मैंने कहा क्या, प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, यूपी आने वाले हैं, तो भाई फिक्स प्लान होगा। अगर प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोला मैं कल यूपी आऊंगा तो आऊंगा, भाई वो फिक्स प्लान हो गया। ठीक है, अब पब्लिकली आने वाला सेंटेंस होता है फिक्स प्लान का, उसको हम कैसे सॉल्व करें, यही बच्चों की गलती होती है। इस प्रकार के सेंटेंस को हमें क्या कहते हैं बच्चे, सिंपल प्रेजेंट में सॉल्व करते हैं। किसमें, सिंपल प्रेजेंट। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर बच्चों की गलती यही होती है कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड का यूज ना करके बच्चे फ्यूचर वाला इंडेफिनिट जो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 लगा देते हैं, वो इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों की। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस है नॉट फिक्स का, उसको हमें फ्यूचर के रूल से, जो हमारा फ्यूचर का रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर पे हमें उसको सॉल्व करना है, नॉट फिक्स वाले प्लान को। ये मुझे समझना था, मेरा कॉन्सेप्ट यहीं पर था। अगर मेरा प्लान फिक्स है तो उसे हमें सिंपल प्रेजेंट में सॉल्व करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करना है। अगर मेरा जैसे नॉट फिक्स प्लान है, पर्सनली बात अगर हो रही है, तो उसको हमें फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से सॉल्व करना है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 या अदर वर्ड के रूल से सॉल्व करना है। तो दो एग्जाम्पल मैंने इसका लिया, फिक्स प्लान का, एक नॉट फिक्स प्लान का एग्जाम्पल मैंने लिया। दोनों को सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे दोनों एग्जाम्पल में क्या क्या लॉजिक है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब जैसे मैंने कह दिया सूर्य का फिक्स है कि वो उसी दिशा में निकले, तो नहीं पश्चिम में निकल जाएगा सूर्य। आज सूर्य पश्चिम में निकल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता भाई। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच सब्जेक्ट बन गया, इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से सॉल्व करना है। टेस्ट मैच स्टार्ट, शुरू होना। अभी थर्ड पर्सन का सिंगल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हो, वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पर एस लगा क्योंकि लास्ट वाला लेटर क्या है, कंसोनेंट है। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। ये रही मेरी इंग्लिश, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो मेरा सिंपल प्रेजेंट के रूल से सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब चाहे का हो, चाहे की हो, चाहे ये हो, मुझे शैल विल का चक्कर छोड़ना है भाई। मुझे कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट को समझना है कि है क्या चीज। दूसरी बात आती है पर्सनली और नॉट फिक्स प्लान का सेंटेंस, मैं कल स्कूल जाऊंगा भाई। इसको हम कैसे जानेंगे फिक्स है नॉट फिक्स है। मैंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा, अगर मेरा सुबह सुबह मूड बदल गया, ठंडी ज्यादा है भाई, मैं स्कूल नहीं गया, तो प्लान फिक्स थोड़ी ना था।
क्या मैंने पूरे ऑल इंडिया को मैंने एकदम से अनाउंस किया था मैं कल स्कूल आऊँगा भाई आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट फिक्स प्लान है। तो आई शैल गो टू स्कूल। अभी आपको दूसरे कंसेप्ट में दूसरी क्लास में न्यू ईयर की आपको एकदम बेहतरीन एकदम सिंपल क्लास मैंने दिया कि भाई जो है इसको सीखोगे फ्यूचर है क्या चीज़। रही बात अभी इसकी जो आई के साथ सेल मैंने लगाया, मैं आपको बताऊंगा कि बिल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे, वो तो बेसिक सी बात है, वो अगले क्लास में हो जाएगा। लेकिन मेन कंसेप्ट इसका फ्यूचर का यहाँ से था, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, जो भी हो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। 2023 में आपको बेहतरीन पढ़ाई करना है। 2022 जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है बच्चों का, मुझे एकदम से विश्वास है कि आप लोग उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेहनत करेंगे, पूरी ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे, जबरदस्त पढ़ाई करेंगे। इसलिए कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई नंबर नहीं मिलने वाला, नंबर तो फ्री का मिलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।